आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जिला रामबन में लेक्चररों के तबादलों की वजह से 1.5 दर्जन से ज्यादा हायर सेकेंडरी स्कूलों में निजाम तालीम मुतासिर होने का अंदेशा है। चंद रोज पहले किए गए लेक्चररों के तबादलों के खिलाफ बानिहाल और खड़ी में वालिदैन पहुंचे और पंचायती यानी वालिदैन के साथ साथ उनके बच्चे और पंचायती नुमाइंदे ये सब के सब लोग सरापा एहतजाज है और मुजाहिरीन ट्रांसफर किए गए लेक्चररों के मुकाबले में मुतबादिल लेक्चरर तैनात किए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। लेक्चररों के तबादलों के खिलाफ हायर सेकेंडरी गर्ल्स बानिहाल के सैकड़ों तालिबात ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरे किए और शाहराह पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को कम से कम 30 मिनट तक रोक दिया। पंचायती नुमाइंदों ने भी लेक्चररों के तबादलों के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया है। लड़कियां हैं और हमारे स्कूल में जो है ट्रांसफर्स का सिलसिला शुरू हो गया है और इसमें क्या हो रहा है कि मिड सेशन में ट्रांसफर स्टार्ट हो गई है, जहां हमारे मैक्सिमम टीचर्स 1-2 टीचर्स बचे हैं, बाकी सारी फैकल्टी जो है हमारी ट्रांसफर की गई है। ना ही तो हमें सब्स्टिट्यूट मिल रहा है और ना ही वो टीचर्स वहां पर है। तो इससे क्या होता है, मिड सेशन में अडेप्टेशन में हमें प्रॉब्लम होगी, ना हम अडेप्ट कर पाएंगे दूसरे एनवायरनमेंट को, दूसरे टीचर्स को हम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस फ्यूचर को सिक्योर, हम देखें कि हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इस बार बहुत डार्क दिखाई दे रहा है। तो प्लीज इस पे स्टेप्स लीजिए। इस स्कूल के मतलब स्टूडेंट हैं, तो पहले जो है वो हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर हैं उनकी ट्रांसफर की गई खड़ी में। तो हमने उसके बाद फिर ये डीसी सर को फोन करके बोला कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में, मतलब हमें टीचर्स नहीं है, आप हमें बोला हम क्या करें। उन्होंने हमसे कमिटमेंट की कि 1-2 दिन तक जो है वो आपका केमिस्ट्री का जो टीचर है वो आपके पास आ जाएगा, आप बिना किसी टेंशन के वो आपके पास टीचर आ जाएगा। फिर हम 1 महीने भी ठहरते रहे, 2 महीने भी ठहरते रहे, हमारे पास ना कोई टीचर। हमारी जो गवर्नमेंट है उससे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर मतलब हमारे स्कूल से टीचर ले रहे हो, आप हमारे स्कूल से अगर कोई भी टीचर ले रहे हो तो वापस में हमें मतलब कुछ मिलना चाहिए। अगर हमारे स्कूल में जो टीचर्स का स्टाफ है वो पहले से ही कम है, मतलब बहुत सारी पोस्टें है जो वैकेंट है। हमने मेडिकल स्ट्रीम रखी हुई है ताकि आगे हम डॉक्टर बने, लेकिन जो ट्रांसफर के ऑर्डर्स आए हैं वो मिड सेक्शन में आए हैं, इस ईयर के मिड सेक्शन में आए। अगर इस टाइम पे टीचर्स की ट्रांसफर हो जाती है और हमें सब्स्टिट्यूशन टीचर्स नहीं मिलते तो हमारा जो साल है वो पूरा ज़ाया हो जाएगा। इसके लिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश के लेक्चरर हैं उनकी ट्रांसफर हो गई है, बॉटनी के है, जोलॉजी के है, कॉमर्स के है, बहुत सारे टीचर्स की ट्रांसफर हो गई है। इससे हम बहुत नाराज है। इससे हमें दिखता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो डार्कनेस में है। हम इससे मतलब हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और जो हायर ऑफिसर्स है उनसे हमारी गुजारिश है कि हमें हमारे टीचर्स या तो यहीं पे रखे जाए या तो हमें सब्स्टिट्यूशन टीचर्स दिए जाए। एक्चुअली सुंबड़ से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज सब लेक्चरर की जैसे ट्रांसफर हो रही है। मैं अभी गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बनिहाल में हूँ और यहाँ पे हमारे जो टीचर है उनकी ट्रांसफर हो चुकी है। अब हम इतने दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, अगर हम यहाँ पे पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर हमारा मकसद क्या है यहाँ पे आने का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे मेडिकल से 2-3 टीचर है, लेक्चरर है जिनकी ट्रांसफर हो गई है। आर्ट्स स्ट्रीम से भी जो हमारे 2-3 लेक्चरर है उनकी ट्रांसफर हो चुकी है और उनके बदले में हमें कोई टीचर नहीं मिला। और हमारी अभी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमें या तो बदले में टीचर दिया जाए या तो हमारे टीचर यहीं पे रहने चाहिए। इस नालायक सरकार को और इसमें जो ऑफिसर बैठे हैं मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत नालायक है, जो मिड सेक्शन में हमारे लेक्चरर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं और हमारे बच्चों के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। ऐसा ना हो कि हमें ये सारे स्कूल बंद करने पड़े और इन बच्चों के समेत हमें रोडों पे आना पड़े, इससे हम गुरेज नहीं करेंगे। जैसे कि आपको पता है जो हायर सेकेंडरी स्कूल है लोकल यहाँ का गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, उनके बच्चों ने आज प्रोटेस्ट किया और रोड को ब्लॉक किया कुछ देर के लिए। और उनकी मेन डिमांड की थी जो रिसेंट एनुअल ट्रांसफर ड्राइव हुई है, इसमें लेक्चरर से इनके स्कूल के काफ़ी ट्रांसफर हो चुके हैं। ये मैटर मैंने रात को डिस्टर्ब से भी बात की, हाई अथॉरिटी को कम्युनिकेट किया है। तो दोबारा मैं इन बच्चों के फ्यूचर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी इशू है वो इमीडिएटली रिजॉल्व करें, क्योंकि वाकई इन बच्चों के जो पढ़ाई है वो सब। अगली खबर है, अमेरिका से पहली बार कुछ सयाह सयाहती मकाम गुलमर्ग आए हुए हैं। इन सयाहों का कहना है कि आज तक वो खौफ और डर की वजह से कश्मीर नहीं आ सके। इन्होंने कहा कि इन्हें कश्मीर के कशीदा सूरत हाल की तस्वीरें दिखाई गई जिसकी वजह से वो कश्मीर नहीं आए। और इन सयाहों का मजीद कहना है कि यहां आकर जन्नत जैसी खूबसूरती देखकर इन्हें काफी खुशी हुई है। इन्होंने पूरी दुनिया देखी लेकिन कश्मीर जैसी जगह नहीं है, जैसा इनका कहना था। इन्होंने यहाँ के लोगों की भी तारीफ की। इन्होंने डल झील की सफाई पर जोर दिया। गुलमर्ग में इन सयाहों के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। चैनल कश्मीर न्यूज 8 आज हमारे साथ एक जोड़ी है और अगरचे ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, ताहम उन्होंने अपनी उम्र जो है ज़िंदगी है वो अमेरिका में गुजारी है और आज पहली दफ़ा ये गुलमर्ग आए हैं और इन्हीं से हम जानेंगे। सर आपका नाम?
Ramnik Patel. सर, आपने अमेरिका में अपनी जिंदगी गुजारी है और आज तक आपने कश्मीर नहीं देखा है, आपने पूरी दुनिया देखी है, तो क्या वजह रही कि आज तक आप गुलमर्ग नहीं आए, कश्मीर नहीं आए, आज आप बिला आखिर पहुंचे हैं गुलमर्ग और यहाँ की ब्यूटी देखने के लिए? जो प्रॉब्लम था, हम जो गवर्नमेंट बोलती थी कि आप कश्मीर मत जाओ, लेकिन इस दफ़ा मैंने मेरे ट्रैवल एजेंट को बोला कि भाई इंडिया में तो सब देखा है, कश्मीर की बात करो। तो उसने बोला कि भाई आप कश्मीर जा सकते हैं, कश्मीर इज सेफ। तो हमने बोला चलो हमारा बुकिंग कर दो, हम कश्मीर जाएंगे। तो हम कश्मीर आ गए। सेफ तो कश्मीर इससे पहले भी था, इससे पहले भी हर तरह से टूरिस्ट आते थे और यहाँ लोकल भी, डोमेस्टिक भी और फॉरेनर्स भी आते थे, कोई इशू नहीं था टूरिस्ट के साथ। तो एक मैसेज गलत दी जा रही थी कि टूरिस्ट के साथ जो हमको मैसेज मिलती थी और जो हमारे जो स्टेट डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, बीइंग एन अमेरिकन सिटीजन, तो रिस्ट्रिक्शन लगाते थे वो, तो इसलिए हम पीछे हट जाते थे यहाँ आने के लिए। जब हमको मालूम हुआ कि अभी सब ठीक शांत है, तो हमने बोला चलो चलते हैं कश्मीर। अभी हम आए, बहुत खुश है। वी आर हैविंग ग्रेट टाइम एंड इट्स वेरी नाइस। कश्मीरी आर द मोस्ट स्वीटेस्ट पीपल। सब जो भी मिले हमें, रास्ते में मिले, हमारे गाइड मिले, जो भी मिले, वेरी नाइस, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे पीपल है। बिल्कुल। यहाँ पे इनके साथ इनकी वाइफ भी है। आप बताएं, अपनी व्यूज बताएं, क्योंकि पहली दफा इस हसीन वादी में, खूबसूरत वादी में आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगा हमें। I never thought it would be this beautiful here, you know. I was disappointed in Srinagar a little bit, but here it's better. Yeah. क्या हुआ? When I saw the lake, I got disappointed because I saw in a movie how beautiful it is, and then when we came here, it was little bit polluted. Yes. तो ये एक अच्छी बात उन्होंने कही है। और अमेरिका से आए, उन्होंने कहा कि मैंने मूवी देखी है, मूवी में खूबसूरत जगह डल लेक देखा है, मगर यहाँ इनके दिल में जो है वो निराश पैदा हो गया और आलूदा था वो डल लेक, और इसलिए हमें इसके लिए संजीदा होने की जरूरत है, उससे साफ शफाफ बनाने की जरूरत है। आप बताएं, क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है मैं जन्नत में हूँ, इससे ज्यादा खूबसूरत जगह नहीं हो सकती। बहुत ही प्यारी जगह, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा था, पहले भी अच्छा था कश्मीर। हमें जितनी पत्थरबाजियाँ दिखाई गई थी टीवी में और हमने जो कुछ पढ़ा और देखा था, उस वजह से हम आना नहीं चाहते थे, पर अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आ गए। हम और लोगों को भेजेंगे, हम सबको बताएंगे। ठीक है। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि किस तरह ये अमेरिका से आए हैं, हिंदुस्तानी है, मगर इनका कहना है कि उन्हें जो बताया गया आज तक अमेरिका में कि यहाँ हालात खराब है, नासाज है, मगर उसमें यह कि यहाँ पे हर वक्त टूरिस्ट्स का काफ़ी फ्लो रहा है, काफ़ी तादाद में सयाह आए हैं और किसी के साथ आज तक कोई ऐसा वाक़ा पेश नहीं आया है टूरिस्ट के साथ। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और इसके साथ ही न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18